डॉक्टर जकीर नाइक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर जकीर नाइक एक्सक्लूसिव टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। Dr. Zakir Naik Exclusive TV. Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is कि सूरह अल-तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया। और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ पे इसकी तलावत की तो वहाँ से अल मसीह लफ्ज़ गायब है। तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया। और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया है तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया है, तो फिर इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? थैंक यू। अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया। May I speak because I don't want to interrupt you. हाँ sure. वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा। आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी। सूरह तौबा आयत नंबर 31। अल्लाह के अलावा मसीह को रब बनाया। ये तर्जुमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सर आप सवाल पूछ चुके हैं, अब आप सॉरी आई एम सो सॉरी। आप नीचे जो बामुहावरा तर्जुमा ना ये पढ़े ना, ये बामुहावरा तर्जुमा, ये सवाल पढ़े, ये तर्जुमा पढ़े। अच्छा, ये पढ़े तर्जुमा, बोले आप। नहीं, लेट हिम स्पीक। उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31 सॉरी 31। यार मुझे इस लफ्ज का मतलब समझना, दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मसीह। ठीक ये तर्जुमा पढ़िए जो बामुहावरा तर्जुमा 31। आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था, आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था। आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा। मैं अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा। भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा, दे टेक। सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31। सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी। ये कौन सी है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है। 31 अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, they take their priest and their anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने priest और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं। जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा, आपने गलत तर्जुमा किया। जी ठीक है। वही बामुहावरा। आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं, कितना बड़ी गलती की आपने। जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया। आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया। कितनी बड़ी गलती। अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है। नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे। तो माफ किया आपको। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के आपने अगर गलती से किया तो मैं आपको माफ करता हूं। आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू टू।
تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری، اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا. اور یہ کئی جگہ لکھا ہے، کئی جگہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 لَقَدْ كَفَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم. وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچنا فی اسرائیل اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور جہنم اس کے لیے ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے. جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چونک گیا. میں بولا دیکھ تو لوں میں قرآن مجید کو. تو اکثر قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو مسیح جو نصارہ تھے انہوں نے غلطی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا بنی اسرائیل شما اسرائیل ادونائی الوہیم. وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ بائبل کا ہے. جی جی یہ ہے کوٹیشن بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، جہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیل ادنا اخد، یارو اسرائیل the Lord our God is one. اور اس کا ریپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. جیزس کا پیس بی اپون ہم ان گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 شما اسرائیل ادنا اخد، یارو اسرائیل the Lord our God is one. او اسرائیل سنو، ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شرک. تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا. نہیں، بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان؟ جی؟ جس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور ربیس کو خدا بنا لیا، اس طرح آج مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا؟ میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنایا. میں نہیں جانتا ہوں. پیروں کو، مونگس کو. کون؟ مونگس اینڈ پیروں. ڈاکٹر صاحب پیر درگاہ ٹائپ پیر. ہاں پیر. علی حجویری گوس پاک. آپ کے حساب سے، میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان، ہم میں اختلاف ہوگا، کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا. یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے. کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا. یہ ترمذی حدیث میں لکھا ہے اور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس حدیث کو، اس آیت کو بیان کیا ہے. بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، آپ سوال پوچھے. آپ کا سوال ختم ہو گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا. جی میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں. جی اختلاف ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے. میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے. ہمارے میں اختلاف ہوگا، بٹ اختلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا، میں مان جاؤں گا. میں کوئی بھی مسلمان کو، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا. تو یہ آپ غلط بول رہے، بالکل غلط بول رہے. تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے؟ جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے. جس طرح سے آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا میرا کلمہ جانتے ہیں؟ مسیحیوں کا بھی تو کوئی کلمہ ہے. میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں. مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا کلمہ کیا ہے. میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں.
ओके आप मुझे देखते होंगे टीवी पे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्म गैब नहीं है, जी मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते हैं, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप जी, जी। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूँ। कलमतुल्लाह, जी कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगम, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते, आपने बोला हाँ, उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and मेरी पूरी ख्वाहिश है अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। Think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled, एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा। And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven। अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे। You shall be least in the kingdom of heaven, यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे। And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven। और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा। क्लियरली लिखा है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, एक ने 2, 10, 25। Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven। अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14
verse number 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहि सलाम कहते, जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहि सलाम फरमाते, Gospel of John, chapter number 17, verse number 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहि सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहि सलाम साफ कहते हैं कि ये मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलत फहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो. और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है. कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के. कहीं नहीं कहा. ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह. ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया. सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात. पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज आया इब्ने अल्लाह. सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं. तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में. चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं. इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है. और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह वो जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा. मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा. बेटा बोला तो कोई मामला नहीं. तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है. इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग
जब पढ़ते हैं Gospel of John chapter number 3 verse number 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है. ये तो तर्जमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े. मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता. किसके अंदर? अरबी के अंदर ये जॉन 3:16 पढ़े और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ. अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए. आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे हैं, उनको अरबी पता ही नहीं. अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है. आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती. क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं. आई लव यू टू. दोज़ख से मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं. तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी. मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी. आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जरी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है. हाँ, इंसान है, खुदा नहीं है. पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता. मस्जिद है, तालियां ना बजाएं. बिल्कुल सही दरखास्त. आप बिल्कुल सही फरमाते. इंसान है लेकिन अजीम इंसान है. इस्लाम इज द ओनली नॉन क्रिश्चियन फेथ which makes it an article of faith to believe in Jesus Christ, peace be upon him. इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने. अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता. हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे. सिर्फ पैगंबर नहीं, अजीम पैगंबर थे. हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते. हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से. हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से. लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे. इंसान थे लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी. आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया. आपका तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया. जी जी डिबेट होगा. तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है. मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने जो किया नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा जी. तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा जी. बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. Book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29. It is mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है. न्यू टेस्टामेंट भी है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11. आखिरी तर्जुमा करता हूं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall he speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते. मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे. अने आपको हिदायत दे रहे. लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं. चलें ये डिबेट होगी. मैं माफी चाहता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन आए. मैं बहुत टाइम ले चुका हूं, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे. आप ये तौफीक दे. आप मेरी तकरीर सुनिए. जी जी. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल,
جی جی ضرور. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे. اوکے شکریہ, تھینک یو.